लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे हम लोगों ने यूज़र क्लास बनाया। होटल के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र क्लास बनाया जिसमें मैंने डेफ इनिट मेथड डिफाइन किया है, एसटीआर मेथड डिफाइन किया है। देन मैंने यहाँ पर क्लास होटल डिफाइन किया जिस क्योंकि अब ये हम लोगों ने डिफाइन किया फॉर रजिस्ट्रेशन, बट अभी तक इसका यूज़ नहीं आया है। ओके, देन हमने यहाँ पर डिफाइन किया क्लास होटल, जहाँ पर मैंने डेफ कॉल करके एक फंक्शन डिफाइन किया, बी इक्वल्स टू ट्रू रखा है उसके अंदर। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो जैसे ही हम लोग रन करेंगे रन मॉड्यूल, सो यहाँ देखिए इज एन इंटर वन फॉर इंसर्ट। सो अगर मैं वन इंटर करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल इंसर्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इफ आई एम डिफाइनिंग है 2, या लॉगिन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इफ आई एम डिफाइनिंग हियर एनी 56, सो यहाँ पर ये दे देगा इनवैलिड एनी चॉइस, प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस। इट मीन्स 1 2 3 के अलावा अगर आप कुछ भी पास करेंगे तो ये सेम मैसेज आने वाला है। लाइक अगर मैं पास करता हूँ 4, अगर मैं पास करता हूँ 4 तो भी सेम मैसेज आने वाला है। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं 3, तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। नाउ अब हमें इसके आगे वर्क करना है कि अगर मैं 1 इंसर्ट करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ या 1 इंटर करता हूँ, तो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। ओके, सो यहाँ हम लोग आते हैं। अभी देखिए जैसे ही हम लोग 1 डिफाइन करते हैं तो आपका ऑपरेशन इंसर्ट का परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करता हूँ रजिस्टर, और उसे कॉल कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ आर्गुमेंट एस डॉट रजिस्टर। अब ये रजिस्टर हमने यहाँ पर कॉल किया है, तो ये आपके पास होटल क्लास के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज जो एस है वो होटल क्लास का ऑब्जेक्ट है। देन सेल्फ आर्गुमेंट ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, होटल का। ओके, सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ डेफ रजिस्टर, डेफ रजिस्टर। यहाँ पर भी हम लोग पास कर देंगे एस। अब जैसे ही कॉल यहाँ आता है, यहाँ हम लोग मैसेज में डिफाइन करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी मेरे पास में किसी तरह का कोई यूआई नहीं है यहाँ प्रेजेंट, हम लोग किसी तरह का कोई यूआई यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो कंसोल पर ही कर रहे हैं। ओके, तो मैंने दिया है यहाँ पर मैसेज इज इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या वेलकम फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रिंट इंटर नेम, email, contact, city and password. ओके, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड पासवर्ड, ये सारा डेटा हम लोगों ने यूजर से इनपुट में ले रहे हैं। अब जैसे ही यूजर आपके पास में रन होगा तो ये सारा डेटा आपको फिल करना पड़ेगा। नाउ ये सब वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं। नेम इक्वल्स टू इनपुट, ओके, इंटर नेम आपका ऊपर ही मैसेज दिया है। देन सेम फॉर ईमेल, सेम फॉर contact, same for city, same for password. The name, email, contact, city and password. ओके, ये पांचों फील्ड हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब ये 5 के 5 फील्ड हम लोगों के पास यहाँ पर भी प्रेजेंट है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड पासवर्ड। आईडी है, बट आईडी हमें यूजर इनपुट नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे डायरेक्टली इंक्रीज कर देंगे होटल डॉट काउंट। ओके, सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ यू इक्वल्स टू यूजर, यू इक्वल्स टू यूजर, यूजर क्लास है दैट्स वाई उसका यू कैपिटल होना चाहिए। डिक्लेयर करते वक्त भी हमने सेम लिखा है। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ होटल डॉट आई डी, होटल डॉट काउंट। ओके, सो ये आपके पास में काउंट वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम, then email, then contact, then city, then password। अब आप बोलेंगे कि ये हम लोग इस तरीके से क्यों ले रहे हैं। सो यहाँ पर इस क्लास डिफाइन करने का रीजन ये है कि अगर मैं ये नहीं डिफाइन करता हूँ और किसी लिस्ट पे डेटा स्टोर करता हूँ, तो ये मेरे सारे के सारे वैल्यूज कॉमा कॉमा करके जाना पड़ेगा, या फिर मुझे एक नेस्टेड लिस्ट फॉर्मेट में डेटा डिफाइन करना पड़ेगा। बट नेस्टेड लिस्ट रहेगा तो मुझे वहां पर विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ही चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। मैं आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी इस तरह से वैल्यूज को नेम नहीं दे सकता हूँ। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया है, एक क्लास बनाया है यूजर नाम का, जिसमें हमने इनिट मेथड डिफाइन किया, जिसमें सारे वैल्यूज हम लोग पास करें। अब ना अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट डॉट आईडी करूंगा तो आईडी एक्सेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट नेम एक्सेस करेगा तो नेम एक्सेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल एक्सेस करेगा तो ईमेल एक्सेस हो जाएगा, और ये वन ऑब्जेक्ट आपके पास होगा यूजर लिस्ट पर। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूँ यूजर लिस्ट। ओके, यूजर लिस्ट एक वेरिएबल हमने नाम दिया और उसमें लिस्ट डिफाइन कर दिया है। नाउ इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ यूजर लिस्ट
यूजर लिस्ट डॉट अपेंड और वहां पर पास कर देंगे हम यू। ओके, और जब आपने होटल डॉट काउंट पास कर दिया है तो इसे हम लोग इंक्रीज कर देंगे बाय 1, होटल डॉट काउंट इक्वल्स टू होटल डॉट काउंट प्लस 1। ओके, सो ये क्लास वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। फर्स्ट टाइम इंक्रीज होने के बाद डायरेक्टली सेकंड इंक्रीज होगा। अगर आप मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्ट से भी डिफाइन करेंगे तो वो मल्टीपल वैल्यूज नहीं लेगा, वो एक ही पोजीशंस पे वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट मेमोरी नहीं लेगा। ओके, बिकॉज वो क्लास वेरिएबल की तरह एक्ट हो रहा है। बाकी जो हम लोगों ने डिफाइन किया है नेम, ईमेल, सिटी, पासवर्ड, दिस ऑल आर द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दैट क्लास। ओके, सो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट यूजर लिस्ट। ओके, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ यूजर लिस्ट, बट इस यूजर को भी एक्सेस हमें क्या करना पड़ेगा, एस डॉट यूजर लिस्ट, एस डॉट यूजर लिस्ट। यहाँ पर भी एस डॉट यूजर लिस्ट, बिकॉज ये यूजर लिस्ट क्लास में के अंदर प्रेजेंट है तो उसे एक्सेस करेंगे हम लोग एक्स से, सेल्फ से। तो एस डॉट यूजर लिस्ट डॉट अपेंड यू, एस डॉट यूजर लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए भी। अब देखिए अगर मैं इसे रन करता हूँ, रन मॉड्यूल। ओके, यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ 1। अब जैसे हमने दिया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके मैसेज आ गया, देन इंटर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड पासवर्ड आ गया। मैं नेम डिफाइन करता हूँ ईशा, ईमेल हम लोग डिफाइन करते हैं es@gmail.com, कॉन्टैक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं 8877664433, सिटी हम लोग डिफाइन कर देते हैं थाने, पासवर्ड हम लोग डिफाइन कर देते हैं 1234E। नाउ जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आपके पास में ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वन मोर टाइम इंसर्ट करता हूँ, ओके, अगेन नेम हम लोग डिफाइन करते हैं पूजा, pm@gmail.com, pm@gmail.com, देन कॉन्टैक्ट नंबर, देन सिटी एंड पासवर्ड। सो वो आपके पास में डायरेक्टली इंटर हो गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर किया है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, बट इन दोनों को आपके पास में अलग अलग है। इसका लास्ट हाइट कोड देखेंगे आप तो 7970 है, यहाँ देखेंगे तो 07CD0 है। ओके, अगर आप अगेन 1 इंसर्ट करते हैं तो आपके पास में अगेन वो आपके पास ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। सो अब ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट गया है, जो मैंने डेटा डिफाइन किया है वो है या नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करके प्रिंट करके देखते हैं कि वो वैल्यू वही प्रिंट हो रही है कि जो हमने दिया है। बिकॉज जब मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर str फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। जैसे str फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा तो इसे इस तरह से डिफाइन करने के बजाय यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन एस डॉट यूजर लिस्ट। नाउ अगर मैं यहाँ प्रिंट आई करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इफ आई एम रन दिस, रन मॉड्यूल, enter 1 for registration, name is Bala, email bm@gmail.com, contact number 99886655, city is Thane, address password is 123। ये देखिए 1 ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर हो गया। अगेन मैं डिफाइन करता हूँ 1, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं ईशा es@gmail.com, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, पासवर्ड। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे 2 ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गए। इस तरह से आप जितने भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे उतने बार ये वैल्यूज को एक्सेप्ट करते जाएगा, उतने वैल्यूज यहाँ पर स्टोर होते जाएगी। ओके, ये मैं डिस्प्ले करके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ अभी क्योंकि अभी हमारे पास में किसी तरह का कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो कोड वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, इसके लिए हमने ये डिफाइन करके देखा है। नाउ सेकंड ऑप्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे लॉगिन, एंड देन उसके बाद अगेन ये ऑपरेशंस चेक करेंगे। ओके, कि लॉगिन कैसे हो सकता है। अगर मुझे लॉगिन करना है तो वही बंदा लॉगिन करेगा जिसने रजिस्टर किया है। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताएं। थैंक यू।